जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को। ठीक है हुआ, इसमें हम लोग साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है बुआ, यह हमारा साइंस का तीसरा मॉडल सेट इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। जो हमारा आगामी परीक्षा 2025 में होगा मैट्रिक वाले का, उसी का हम तैयारी करा रहे हैं। तो जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग एक एक विद्यार्थी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा पाए और अपना चैनल भी, यह जो जिस चैनल पर आप तैयारी कर रहे हैं, यह प्रमोट कर पाए। नहीं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि डेली एक सेट हम आपको करा रहे हैं हर सब्जेक्ट का। आइए तो हम चलते हैं अपने साइंस के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। बताइए बुआ, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको आप लोग मन में सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। नहीं, इसमें हम कुल बुआ आपको 40 क्वेश्चन कराएंगे। 40 क्वेश्चन लिया गया है, टॉप 40 क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा बुआ। कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि 40 में आप कितना ले आ पा रहे हैं। नहीं, और इसमें जो क्वेश्चन है किस लेवल का है कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके एग्जाम लायक है कि नहीं। हम तो अपना से बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा किताब से चुना हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि इससे एग्जाम 2025 में आपको टकराए। आइए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या होगा, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन, अवक्षेपण। तो जो लोग बी के साथ जा रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी तरह का सेम आपके एग्जाम में देखने को बुआ मिलेगा। समीकरण CaCO3 नहीं, और यह अभिक्रिया टूटा हुआ है, नहीं तो क्या बना है? CaCO3 टूटेगा तो CaO प्लस CO2 टूटेगा। किस प्रकार की समीकरण है आपको बताना है। तो वियोजन अभिक्रिया, उभयगामी संयोजन, प्रतिस्थापन। तो आप जान रहे हैं कि टूट रहा है। नहीं, अभिक्रिया क्या हो रहा है, जो CaCO3 टूट के क्या दे रहा है? CO प्लस CO2 दे रहा है। नहीं, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। नहीं, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है बुआ, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बुआ, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। आपको बताना है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, तो जो लोग बुआ बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। नहीं, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं। इसमें टॉप 40 क्वेश्चन लिया गया है, पूरे किताब का निचोड़ है इसमें। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है वो बताइए तो। चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय मीन्स क्या होना चाहिए? अलग जात का, अलग समूह का होना चाहिए। नहीं, देखिए चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। खरिया का सूत्र भी CaCO3 होता है बुआ, और संगमरमर का सूत्र भी होता है CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? अलग होता है, तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन बुआ, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्राय होते हैं। बताइए बुआ, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होते हैं वह प्राय कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं, इनमें से
कोई नहीं। बताइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप तो सबसे पहले इस वीडियो पे एक लाइक ठोकिए, उसके बाद इस वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए अपने एक एक मित्र के पास, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन क्या था, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी जो टूथपेस्ट होता है प्राय होता है तो क्या होता है हुआ, क्षारीय होता है। ये वाले बिल्कुल सही है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक बताना हुआ। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फेनिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए हुआ, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक था, प्राकृतिक पूछा है तो हल्दी हो जाएगा ए। सातवां क्वेश्चन हुआ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होता है। बताइए हुआ, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच क्या होते हैं, 7, 14, 6, 10। सोचिए बुआ, इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, चाहे सीधा अम्ल और क्षार भी रहता तो इसका पीएच कितना हो जाएगा बुआ, 7 हो जाएगा। नहीं तो 7 जो होता है उदासीन को डिनोट करता है, 7 से कम अम्लीय को, 7 से अधिक क्षारीय को। आठवां क्वेश्चन हुआ, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा में, टमाटर में, सिरका में, इमली में। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है बुआ। तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बुआ, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नौवां क्वेश्चन हुआ, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। बताइए हुआ, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, बताना है। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सोचिए बुआ, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन में दम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। बताइए बुआ, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग डी के साथ जा रहे हैं सही जा रहे हैं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है बुआ, आगे चले। आते हैं बुआ हम अपने 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है बुआ, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। बताइए बुआ, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर कहते हैं, पारा कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उप धातु कहते हैं। कमेंट जरूर बताइए, जल्दी कमेंट करके सब लोग जल्दी फटाफट बताइए। बताइए बुआ, आप जानते हैं उप धातु की संख्या 7 होती है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, पहले ही बताइए। पारा की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है, संकेत Hg, परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बुआ। तो जो लोग एक के साथ जा रहे हैं सोल्डर बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए बुआ, हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बताइए बुआ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मजबूत क्वेश्चन है बुआ। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बताइए। Cl2, FO2, Fe। बताइए बुआ, सोच के बताइए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सोचिए इसको, बहुत लेवल का, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये। आपके आईएससी के एग्जाम में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बोलिए। क्लोरीन, नो। फ्लोरीन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन भी नहीं होगा और आयरन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आते हैं बुआ अब हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन पर। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बताइए बुआ, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि सल्फर का संकेत क्या होता है। तो एस होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
और 3p कितना होगा, कितना पुराना है, 16, 2 4 अच्छा 10 12 4 16। तो क्या पूछ रहा है, सफल परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 4 इस पर है 2 इस पर, जुड़ जाएगा 6। ऑप्शन में क्या है, सी हो जाएगा। सी वाले सही हैं। इसमें हुआ 13 नंबर क्वेश्चन है, आवाज सारणी में शून्य समूह का तत्व है। बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आवाज सारणी में शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। बताइए हुआ शून्य समूह का तत्व किस समूह का बोला है, शून्य समूह का। ठीक है, शून्य समूह कहिए, चाहे 18वां ग्रुप, चाहे समूह कहिए GROUP ग्रुप समूह, शून्य समूह चाहे 18 ग्रुप का समूह का तत्व का नाम बताइए। वो सब क्या होता है जानते हैं, शून्य कहे चाहे 18वां कहे, इसमें कौन सा गैस होता है, अक्रिय, अक्रिय वाला रहता है। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सब इसी में आते हैं। नहीं, आवाज सारणी में शून्य समूह का तत्व है अक्रिय, जितने भी तत्व होते हैं सब 18वां चाहे शून्य ग्रुप में आता है। इसमें अक्रिय कौन गैस है, हीलियम है, बी हो जाएगा। तैयारी जब ऐसा कीजिए कि एकदम इस बार 450 प्लस हर हाल में आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन लिया गया है सब बुक से आपका लिया गया है, एकदम चुना हुआ क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन लिया गया है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, बताइए हुआ एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। और आप लोग क्या कीजिए, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो जो लोग वो ए के साथ जा रहे हैं एथेनोइक अम्ल बिल्कुल सही जा रहे हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है हुआ, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कौन दर्पण है बुआ, यहाँ दर्पण उत्तल है, ठीक है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, और वक्रता त्रिज्या कितना दिया है बुआ, 32 सेंटीमीटर। तो आपको कौन सूत्र लगाना है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बुआ, F बराबर R/2 होता है। तो फोकस दूरी निकालना है, तो छोटका एफ से फोकस, छोटका एफ से फोकस दूरी या बड़का एफ से फोकस होता है। तो हमको यहाँ दिया फोकस दूरी, तो इसलिए छोटा एफ लिखना है। छोटा एफ बराबर क्या होता है, R/2। आर से होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना है बुआ, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है बुआ। अब बटा 2। अभी कौन दर्पण है, उत्तल। तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है धनात्मक होता है, तो इसका आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो 2 से 16 कट जाएगा, सॉरी 2 से 32 कट जाएगा, 16 बार में। तो ए बराबर कितना आ गया हुआ, 16 सेंटीमीटर। किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अवतल रहता तो माइनस में, उत्तल है तो प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। देखिए 16 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ सी में है। सोलह नंबर क्वेश्चन है बुआ, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, बताइए बुआ। दर्पण सूत्र कौन होता है, तो आप 1/v + 1/e बराबर 1/a, बस बिल्कुल यही सही है, यही आपका सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है बुआ, 1/v + 1/e बराबर 1/f। अगर चाहिएगा तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u। इस तरह से भी लिखिए चाहे उस तरह से लिखिए, ठीक है बुआ। आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, बताइए बुआ। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। सोचिए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, डी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होगा। इसमें सबसे कम किस में होगा बताइए, तो सबसे कम लोहा में होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। आइए 18 नंबर क्वेश्चन हुआ, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तालाब का गहराई कम दिखता है, किसके कारण बताना है, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, तालाब का जो गहराई है वो आपको कम दिखेगा, लेकिन जब डुबकियां मारिएगा तो कहाँ जाइएगा था पता नहीं चलेगा। या किसके कारण होता हुआ, तो अपवर्तन के कारण होता है, सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 नंबर पर। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता बताना है, सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। बोलिए वो क्या होगा।
एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। विश्व क्वेश्चन है बुआ, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, विचलन मीन्स होता है फैलना, ठीक है, विचलन मतलब क्या होता है, फैलना, बताना है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह विचलित होता है, वह बताइए। लाल, हरा, बैगनी, पीला, यानी सबसे कम कौन रंग फैलता है, तो आपका सही हो जाएगा ए, लाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम दिया है, ज्यादा देता तो क्या हो जाता है सर, ज्यादा देता तो बैगनी हो जाता, ठीक है हुआ। 21वां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइए। आंख का जो रंगीन भाग होता है, नहीं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, आपको बताना है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली, बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा। पुतली, पुतली वाले बिल्कुल गलत है, और बोलिए। रेटिना, रेटिना में तो प्रतिबिंब बनता है, वाह बेहुदा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो परितारिका हो जाएगा, इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं, ठीक है, आइरिस या परितारिका हो जाएगा। चलिए हुआ 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, अनंत। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होता है हुआ, अनंत होता है, डी वाले सही है। 23 नंबर क्वेश्चन हुआ, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान देना है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। आमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में, बताइए क्या होता है पूरा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो सिर्फ एक में नहीं होता है, कुंडली में, बाकी सभी में होता है, ठीक है, तो कुंडली वाले सी वाले सही है। 24वां क्वेश्चन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, आपको बताना है 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 जूल, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 30 जूल, 1.6 गुना 10 पावर 27 जूल, इनमें से कोई नहीं, बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 जूल। 25 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 25 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालकों में उत्पन्न होता है, बताइए बुआ। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालकों में उत्पन्न होता है प्रत्यास्थता, चुंबकत्व, उष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं, बताइए बुआ। सिंपल क्वेश्चन है यह, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। चलिए वो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन है बुआ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ कौन है, यह हमारा दाहिना हाथ हो गया या बाएं हाथ है, तो बाएं हाथ का क्या, तर्जनी, तर्जनी कौन होता है, यह तर्जनी है, नहीं इसी तरह से ना होता है, ठीक है, तो यह क्या डिनोट करता है, इसी को बताना है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक पर आपतित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं, बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, मन में सोचिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो जो लोग बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए बुआ, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। पृथ्वी का विभव होता है, बताइए बुआ, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, चाहे कितना होता है, चाहे कितना माना जाता है, पृथ्वी का विभव होता है, तो जो लोग सी के साथ जा रहे हैं शून्य बिल्कुल सही जा रहे हैं।
आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। बताइए बुआ। क्या होती है? तो जो लोग एक साथ जा रहे हैं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 29वां क्वेश्चन है बुआ। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा एनोफेलिस, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बताइए बुआ। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं, गंदा जल, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है बुआ। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। बताइए बुआ। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बुआ। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है बुआ? आप जानते हैं क्या होगा? एक्स एक्स। ठीक है, स्त्रियों में एक्स एक्स, पुरुषों में एक्स वाई। 31वां क्वेश्चन है बुआ। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? बताइए बुआ। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, जीन, आरएनए। बताइए बुआ इसका आंसर सोचिए कि सही इसका आंसर क्या होगा। बताइए बुआ। तो जीन वाले बिल्कुल सही हैं। जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आप पूरा तो देख ही रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी है। अगर अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो एक लाइक दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बाद, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठाए और हमें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है बउआ? बताइए। हाइड्रा, अमीबा, एस्पाइरोगाइस, एस्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए वाले सही हैं, हाइड्रा। 33वां क्वेश्चन है बुआ। शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए बुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणु का निर्माण होता है, यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आपसे एक बार पूछा भी है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। बताइए बुआ शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप जानते हैं ये हो जाएगा वृषण में। आइए वो 34वां क्वेश्चन को देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुमिका, सिनेटिक दरार, चाहे सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, यानी कि बी हो जाएगा। सिनेटिक दरार कहिए चाहे सिनेप्स कहिए। ठीक है बुआ। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है बुआ। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नहीं, अनैच्छिक मतलब जिसको आप लोग अपने इच्छा से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसको आप इच्छा से कर सकते हैं वह ऐच्छिक, और जिसे अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं अनैच्छिक। ठीक है, तो देखिए वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो हृदय का धड़कना कैसी क्रिया बताइए तो? हृदय का धड़कना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। लार आना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन चबाना आप जब चबा सकते हैं, जब इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वमन क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन कह रहा है इसमें अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो बी हो जाएगा, चबाना।
ऐच्छिक मतलब जो काम आपकी इच्छा से हो, अनैच्छिक मतलब जो काम आपकी इच्छा से ना हो। जैसे छींकना, आप अपनी इच्छा से कीजिएगा, जब आएगा जब आपको छींकना ही पड़ेगा, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नहीं। आइए 36वां क्वेश्चन में देखते हैं हुआ, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन का आवेग को। बताइए हुआ, बताइए हुआ इसका सही आंसर क्या होगा? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? अब जानते हैं सी वाले सही है, हार्मोन। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, 37 नंबर, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें पादप हार्मोन कौन नहीं है? ठीक है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। ठीक है हुआ, तो लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो जो जो गलत है वह सही है, जो सही है वह गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बुआ, 38 नंबर क्वेश्चन है, यह आपके बायोलॉजी के पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन है। छोटी आंत का पहला भाग होता है, बताइए बुआ छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, चाहे कौन सा होता है? जेजुनम, ग्रहणी, इलियम, पाइलोरी। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत का पहला भाग कौन होता है? ग्रहणी होता है, बी वाले सही है। चलिए बुआ 39 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 39 नंबर क्वेश्चन है, हृदय के बेसमों का शीतलन कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन। बताइए वो क्या होता है? हृदय के बेसमों का शीतलन क्या कहलाता है? तो बी वाले सही हैं, डायस्टोल। अब हम चलते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है बुआ, थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सरीसृप के हृदय में होते हैं, सरीसृप कौन होते हैं बुआ? रेंगने वाले जीव। सरीसृप क्या होता है? रेंगने वाले, जितना भी रेंगने वाले जीव होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, जैसे सांप, और बोलिए बिच्छू। नहीं, बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें मगरमच्छ को छोड़ देना है। इसमें किसको छोड़ देना है? मगरमच्छ को छोड़ के बताना है, ठीक है। सरीसृप के हृदय में होते हैं एक अलिद एवं दो निलय, एक अलिद एवं एक निलय, दो अलिद एवं एक निलय, और दो अलिद एवं दो निलय। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपको अपवाद में ले लेना है मगरमच्छ, नहीं हुआ। इसमें आपको किसको छोड़ के चलना है? मगरमच्छ को छोड़ के चलना है, याद रखिएगा आप लोग। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? सरीसृप के हृदय में होते हैं, तो सी वाले लोग बिल्कुल सही है, ठीक है बुआ। सरीसृप वाले में, सरीसृप के हृदय में क्या होते हैं? दो अलिद और एक निलय होते हैं। उनका कैसा चेम्बर होता है? इस तरह का चेम्बर होता है बुआ, ठीक है। अलिद दो पार्ट में बटा होता है और निलय एक पार्ट में होता है। नहीं, ऊपर अलिद होता है, नीचे निलय होता है। नहीं, तो इस तरह से बुआ हम अपने कुल कितने क्वेश्चन किए? 40 क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। बस तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लगाइए कि 40 में आप कितना सही किए। कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए बुआ, ठीक है। और हम क्या कहें, बस आपका जो काम है अपना समझ रहे हैं कि आपको हम क्या कहने वाले हैं, कहना ना पड़े। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। और जितने भी हमारे विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस वीडियो से लाभ उठा पाए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।